हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने वाले हैं 5th क्लास एनसीईआरटी बुक्स ईवीएस की, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर है। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा सेकंड चैप्टर कहानी स्पैरो की, तो ये स्पैरो से रिलेटेड है। तो देखते हैं दोस्तों। मैं बीन बजा सकता हूँ, यहाँ से करते हैं। मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो बीन बजाते हैं, जो सांपों को नाच नचाते हैं अपनी बीन की धुन पे, तो उनको क्या बोला जाता है? तो उनको क्या बोला जाता है दोस्तों? स्पैरा। देखो होगा आपने स्पैरे, ठीक है। तो उनको क्या बोला जाता है? स्पैरा बोला जाता है। और जो स्पैरे से रिलेटेड जाति के होते हैं दोस्तों, तो उनको कालबेलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कालबेलिया बोला जाता है, ठीक है। जो कालबेलिया है दोस्तों, वो एक डांस भी है इनकी। स्पैरो में क्या करते हैं कि जैसे सांपों जैसी मुद्राएं कर करके डांस करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? कालबेलिया डांस, ठीक है। और ये जो रोशनदास ने, ये रोशननाथ जी जो है, इनकी जाति के मशहूर मतलब व्यक्ति थे, ठीक है। सबसे मशहूर व्यक्ति कौन हो जाएंगे? रोशनदास हो जाएंगे, ठीक है। स्पैरो की ज़िंदगी सांपों से जुड़ी है, ठीक है। स्पैरो की ज़िंदगी किससे जुड़ी है? सांपों से जुड़ी है। तो यहाँ से ये जैसे कि यहाँ से प्रतीत होता है कि कंधे पर कावड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते हैं। तो हमें क्या पता चलता है कि स्पैरो की ज़िंदगी है जो सांपों से जुड़ी है। कंधे पर कावड़ जैसी पिटारी लटकाए ये एक गांव से दूसरे गांव घूमते हैं। इनके जो टीन का डब्बा होता है इनके पास, ठीक है दोस्तों, क्या होता है इनके पास? एक टीन का डब्बा होता है। उसमें क्या रखते हैं ये? दवाइयाँ रखते हैं टीन के डब्बे में। और किससे बनी होती है? जड़ी बूटियों से बनी होती है, जो कि इन्होंने कहाँ से इकट्ठी की है? जंगलों से इकट्ठी की है, ठीक है। आगे देखते हैं। स्पैरो को ऐसे घरों में बुलाया जाता है जहाँ पर क्या होता है, किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है। क्या काट लेता है? सांप काट लेता है। तो उसके इलाज के लिए उसको बुलाया जाता है। कई बार तो स्पैरे मतलब सांप काटने के बाद ही बुलाया जाता है, ठीक है। पास में तो कोई होता नहीं है ना, तो क्या करते हैं? स्पैरे को बुला के लेके आते हैं ना। इतने में क्या होता है? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्यों होती है दोस्तों ये मृत्यु? क्योंकि जिस सांप ने काटा वो बहुत जहरीला सांप था, ठीक है। और जो सांप कुछ मतलब ज़्यादा जहरीले सांप होते हैं और कुछ जहरीले सांप नहीं होते, ठीक है। तो जो ये स्पैरे होते हैं वो क्या करते हैं? सांप के डंक के निशान से क्या जानने की कोशिश करते हैं? किस सांप ने काटा है इसको, ठीक है। और उस सांप के काटने की दवा देता है, ठीक है। जो दवाई होती है दोस्तों ये सांप की काटने की, तो किससे बनी होती है? वो बनी होती है इससे क्या होता है, सीरम नाम की एक दवाई होती है, ठीक है, जो कि इसके जहर से बनी होती है, सांपों के जहर से, ठीक है। किससे बनी होती है? सांपों के जहर से बनी होती है। सांप स्पैरो की पूंजी होती है दोस्तों। क्या होती है? सांप जो होता है ना, वो स्पैरो की क्या होती है? पूंजी होती है, जो ये अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को वह अपनी बेटी की शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। स्पैरे कालबेलिया नाच करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग मुद्राएं करते हैं, ठीक है। और हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप क्या है? जहरीले होते हैं। तो इन सांपों के नाम देख लेते हैं, कौन कौन से जहरीले सांप हैं। तो ये जहरीले सांप हो जाएंगे हमारे ये हो जाएंगे दोस्तों, हमारे सांप हो जाएंगे। एक हो जाएगा नाग, ठीक है, नाग हो जाएगा, करैत, दुबोया और अफाई। नाग, करैत, दुबोया, अफाई हो जाएंगे, जो कि 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम हमारे ये जो नोट्स हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके दो खोखले दांत होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है? व्यक्ति के अंदर जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत क्या दे दो? सीरम दे दो, ठीक है। सीरम किससे बनाई जाती है? सांप के जहर से बनाई जाती है। तो एक प्रकार की दवाई है। ये सब जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है उन पर उपलब्ध है। और सरकार ने ऐसे कानून बनाए हैं
कि न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता और न ही उन्हें अपने पास रख सकता। ठीक है, 1972 में भारत सरकार की ओर से कब 1972 में, ठीक है, 1972 में क्या किया था, भारत सरकार की ओर से भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। इस बिल का मकसद वन्य जीवों के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना था। क्या करते थे पहले, शिकारी पकड़ के या तो उसका मांस खा लेते थे या उसकी जो खाल उतार के बाजार में बेच देते थे। ठीक है, क्या कर देते थे, खाल उतार के बाज़ार में बेच देते थे। ठीक है, और उससे काफ़ी मुनाफा कमाते थे। तो इस पर सरकार ने क्या कर दिया, रोक लगा दी और 1972 में, ठीक है, 1972 में। तो ये जो 1972 का अधिनियम था यही संशोधित कर 2002, ठीक है, यही संशोधित कर क्या किया, 2002 में इसको संशोधित किया और 2002 में संशोधित होकर ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 बन गया। ये आज की जो हमारा सेकंड चैप्टर था ईवीएस की 5th क्लास की बुक थी ये कहानी स्पैरो की। तो जो क्वेश्चन बनने थे जो कि हमारे एस टेट, DSSB, सी टेट और यूपी टेट, आर टेट आदि एग्जाम में देखने को मिलते हैं इनसे क्वेश्चन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।